दोस्तों, ईपीएफ पर टैक्स के नियम को सरकार ने बदल दिया है। इससे लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। 23 मार्च 2021 को बजट पास होते समय वित्त मंत्री ने पीएफ पर टैक्स में राहत दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ईपीएफ पर टैक्स के नियम का लेटेस्ट अपडेट क्या है। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि अगर ईपीएफ का डिपॉजिट साल भर में 2.5 लाख को क्रॉस कर जाएगा तो टैक्स लग सकता है। ऐसे में एक्स्ट्रा डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सरकार ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया था उसमें ऐसा ही प्रस्ताव था। दोस्तों, सरकार का कहना था कि मोटी सैलरी पाने वाले लोग ईपीएफ में पैसे डालकर टैक्स फ्री इंटरेस्ट कमा रहे हैं, जबकि सरकार का मानना है कि अमीर लोगों को इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स देना चाहिए। इसलिए सरकार ने टैक्स फ्री इंटरेस्ट के लिए 2.5 लाख रुपए की लिमिट फिक्स कर दी थी। लेकिन इस नियम का कर्मचारियों ने काफी विरोध किया, जिसके बाद अब सरकार ने इस लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। लेकिन ये छूट सबके लिए नहीं है। This amount is now being raised to 5 lakhs in those cases and only in those cases where there is no contribution by the employer in that fund. 5 लाख की लिमिट हो जाने से किसे राहत मिली है और अभी किसे चिंता करनी चाहिए, आइए इसे समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन के नियम से। दोस्तों, पीएफ कंट्रीब्यूशन के रूल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इस रूल के हिसाब से सभी प्राइवेट कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ अकाउंट में जमा करना होता है। उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी जमा करता है। 12% के इस कंट्रीब्यूशन को ईपीएफ कहा जाता है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय चाहे तो इससे ज़्यादा पैसे भी जमा कर सकता है। एम्प्लॉयर के लिए फिर उस एक्स्ट्रा डिपॉजिट को मैच करने की ज़रूरत नहीं होती है। एम्प्लॉय चाहे तो कुल बेसिक सैलरी के बराबर पैसा पीएफ अकाउंट में जमा कर सकता है। कोई एम्प्लॉय 12% से ऊपर अपनी मर्जी से पैसे जमा कर सकता है। इसे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी कि वीपीएफ कहते हैं। इसी वीपीएफ की वजह से बहुत से कर्मचारियों का पीएफ डिपॉजिट 2.5 लाख से ऊपर जा रहा था और वो सरकार के नए नियम का विरोध कर रहे थे और सरकार ने इन्हीं लोगों को राहत दी है। वैसे दोस्तों, इस पर क्लियर नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है, लेकिन वित्त मंत्री की बात से जो बात समझ आ रही है उसके हिसाब से 2.5 लाख के बजाय 5 लाख की लिमिट उन्हीं लोगों के लिए होगी जो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। लेकिन अगर 12% के डिपॉजिट की वजह से साल भर का पीएफ डिपॉजिट 2.5 लाख को क्रॉस कर जाएगा तो फिर टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसे में एक्स्ट्रा डिपॉजिट से जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी उसे टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाएगा, यानी इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। पहली बात ये कि आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो बेसिक सैलरी का 12% होता है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर ज़्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्स के दायरे में आ जाएगा। अगर वीपीएफ के जरिए भी पैसे जमा करते हैं तो कुल कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर ज़्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के दायरे में आ जाएगा। मतलब ये समझिए कि हाई सैलरी पाने वालों को राहत नहीं मिली है, लेकिन वीपीएफ के जरिए एक्स्ट्रा डिपॉजिट करने वालों को राहत मिली है। वैसे दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपका कुल पीएफ डिपॉजिट आपकी बेसिक सैलरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए पीएफ पर टैक्स के इस नियम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मान लेते हैं निकिता की बेसिक सैलरी 25 लाख रुपए है। ऐसे में उसका 12% का पीएफ डिपॉजिट 3 लाख रुपए का होगा। इसके अलावा निकिता वीपीएफ के जरिए भी 2 लाख रुपए जमा करती है, यानी उसका कुल पीएफ डिपॉजिट 5 लाख रुपए का होगा। वैसे तो टोटल डिपॉजिट 5 लाख रुपए लिमिट में है, लेकिन निकिता का 12% वाला पीएफ डिपॉजिट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। निकिता पीएफ के जरिए 3 लाख रुपए जमा कर रही है, इसलिए जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपये जमा हो रहा है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। बल्कि वीपीएफ के जरिए जो 2 लाख रुपए जमा हुए हैं उसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहेगा। दोस्तों, ये कैलकुलेशन अभी तक की सूचनाओं के आधार पर है। नोटिफिकेशन के बाद अगर इसमें कुछ अलग हुआ तो मैं एक नया वीडियो ज़रूर डालूंगी।
दोस्तों, नए पीएफ टैक्स के नियम से तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जिन लोगों की बेसिक सैलरी 20,83,333 रुपए से ज़्यादा है उन्हें टैक्स देना ही होगा। लेकिन सबके पास वीपीएफ के जरिए अपनी ओर से कुछ एक्स्ट्रा पैसे जमा करने का भी मौका है और लोग उसके जरिए टैक्स फ्री इंटरेस्ट पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि ईपीएफ अकाउंट में जो पैसे पहले से जमा हैं क्या उसके इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगेगा? तो दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल 2021 से पहले आपके खाते में जो भी पैसा है उसका इंटरेस्ट पहले की तरह टैक्स फ्री रहेगा। आगे से भी सिर्फ उसी डिपॉजिट का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा जो किसी भी साल में 5 लाख से ऊपर होगा और उस एक्स्ट्रा रकम से आगे जब भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल ही रहेगा। हालांकि इसके बावजूद ईपीएफ पर कई तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। ईपीएफ में आप जो भी पैसे जमा करते हैं उसके बदले आपको टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा मिलता है। इसकी वजह से हर साल आपका टैक्स काफ़ी कम हो सकता है। इसके अलावा मैच्योरिटी के समय आपको ईपीएफ से जो भी पैसे मिलेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आमतौर पर यह पैसा लाखों में होता है। दोस्तों, एक बात और, टैक्स के इस नियम के बावजूद ईपीएफ अभी भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस पर 8.5% का ब्याज मिल रहा है, जबकि बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज इससे बहुत कम है। यहाँ तक कि पीपीएफ पर भी केवल 7.1% का ब्याज मिल रहा है। इतना ही नहीं, पीपीएफ में तो आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा ही नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी चिंता थोड़ी कम हो सके। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।